आज की प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है मयूर विहार जिला में। आज हम एक स्थापना दिवस के ऊपर में कार्यक्रम की प्रारूप समझाने के लिए और इसमें क्या क्या हम करेंगे पूरे 10 दिनों तक, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। और इसके बारे में अध्यक्ष जी ज़्यादा जानकारी देंगे। हमारे बीच में विजेंद्र धामा जी हैं जो मयूर विहार जिला के जिला अध्यक्ष हैं, और भावना जी हैं जो जिला महामंत्री और इस कार्यक्रम की संयोजक हैं। तो आपको विस्तृत जानकारी अध्यक्ष जी देंगे इस कार्यक्रम के बारे में कि इसमें हम क्या करेंगे, और भी भावना जी कार्यक्रम की प्रारूप समझाएंगी, किस किस दिन हम कैसे करेंगे और क्या हम करने वाले हैं। तो अब मैं अध्यक्ष जी से बोलूँगा, अध्यक्ष जी अपनी कोई जानकारी दें इस कार्यक्रम के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और पूरे देश के और पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को अपने जिला कार्यालयों पर, मंडलों पर और बूथों पर ये कार्यक्रम होना है। लगभग 45 वर्ष पूरे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को हो गए। अभी हम 46वां वर्ष शुरू होगा। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इसमें हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले भाजपा अध्यक्ष बने थे। उसी क्रम में जो भी कार्यक्रम, जो हमारा भाजपा का इतिहास, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और जनसंघ की स्थापना के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई और उनके साथ में महामंत्री के रूप में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। और जब पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की परिषद से अपना इस्तीफा दिया और देश में ऐसा महसूस हुआ कि एक राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है कि जो कांग्रेस की मनमानी को रोक सके, उसके लिए उन्होंने जनसंघ को बनाया और उसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को महामंत्री के रूप में उन्होंने बनाया ताकि वो उस पार्टी को जवाब दे सकें जो अपनी मनमानी करती थी। लेकिन 1977 में उसके बाद सभी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का एक निर्माण किया। लेकिन उसके बाद फिर आवश्यकता हुई कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक पार्टी का बनाई जाए। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल को। उसके लिए लगातार हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जो हमारे स्थापक जो पार्टी के प्रमुख, जिनके नेतृत्व में पार्टी की स्थापना हुई थी, उनके मार्गदर्शन चलकर आगे क्या क्या कार्य हमें करने हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि एक देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे। और उन्हीं के नेतृत्व में हमने आगे चल के पंडित जैसे दीनदयाल जी उपाध्याय का मंत्र था कि अंत्योदय का विचार पंडित जी ने जो दिया था, इसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिनका लोहा विरोधी दल के सभी नेता लोकसभा में हर जगह मानते थे, जब माननीय अटल जी बोलते थे तो उनको सुनने के लिए सभी पार्टियां उनको बैठ के सुनती थी। ऐसे हमारे लौह पुरुष पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, देश के उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने भाजपा के सत्तापक्ष सदस्यों में एक हैं और उनके नेतृत्व में जो राम मंदिर के लिए रथ यात्रा का आह्वान उन्होंने किया। और आज जो राम मंदिर हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, उनकी शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की थी। इसी प्रकार हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो उस समय के संस्थापक महामंत्री थे पार्टी के सदस्य, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा ये जो सफ़र, आज भारतीय जनता पार्टी जो देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज यहाँ काम कर रही है। और उनके नेतृत्व में एक मजबूत सरकार, जो विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके बीच में एक लगभग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। इसी 6 अप्रैल को लेके कुछ कार्यक्रम हमारे
जो 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक जो चलने वाले हैं, वो कार्यक्रम पार्टी ने जो डिसाइड किए हैं, उसमें 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालयों के ऊपर उनका सज्जा का कार्यक्रम, मिठाई बांटने का कार्यक्रम, फूलों से रंगोली बनाने का कार्यक्रम, जो जिला स्तर पर हमारे सभी जिला स्तर पर दिल्ली के सभी कार्यक्रमों में होंगे, जिला कार्यालय पर होने हैं। इसी प्रकार से मंडलों में अधिक से अधिक कार्यक्रम हों। 6 से 12 अप्रैल तक जो कार्यक्रम पार्टी ने दिए हैं, हमारी पार्टी की जो जिला की संयोजक हैं बहन भावना जैन जी मेरे साथ बैठी हैं, तो विस्तार से इस बारूप में आपको बताएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम 6 से लेकर 12 अप्रैल तक होने वाले हैं। श्री भावना जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे जिले के बहुत ही कर्मठ जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र धामा जी ने आपको हमारी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताया और स्थापना दिवस के विषय में बताया। पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में स्थापना दिवस का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे और बूथ स्तर पे मनाया जाएगा। इसकी एक प्रमुख कमेटी राष्ट्रीय स्तर पे बनाई गई है, इसी तरह प्रदेश स्तर पे बनाई गई है। प्रदेश स्तर पे भी प्रदर्शनी का आयोजन और हमारे जो मिठाई वितरण, पुष्पांजलि कार्यक्रम ये आयोजित किए गए हैं। इसी तरह जिला स्तर पे भी 6 तारीख को पुष्पांजलि का कार्यक्रम रहेगा। जिला कार्यालय को भली भांति प्रकार से सजाया जाएगा, वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी और मिठाई वितरण की जाएगी। ये कार्यक्रम, हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम जो हैं, ये 6 से 12 अप्रैल तक चलने वाले हैं। इसमें 6 से 12 अप्रैल तक एक हमारा सेवा पखवाड़ा भी चलेगा, जिसमें विभिन्न सेवा बस्तियों में और गांव चलो अभियान के तहत हम कई सारे कार्यक्रम करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता अभियान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान, संध्या के समय चौपाल, लाभार्थियों से बातचीत, जल निकायों की सफाई, बूथ समिति की बैठक आदि, ये सारे सेवा के कार्य हम 6 से 12 तारीख के बीच में करेंगे। 6 व 7 तारीख को हम बूथ स्तर पे भी पुष्पांजलि का कार्यक्रम करेंगे, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, ताकि वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकें और अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति पुष्पांजलि, भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्थापना दिवस के वो मना सकें। उसके बाद 7, 8 और 9 तारीख को हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन रहेंगे, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न सफलताओं के बारे में, संगठन विस्तार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी में भाजपा द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बारे में व प्रधानमंत्री जी के रूप में जो मोदी जी ने काम किए पिछले 11 वर्षों में विकसित भारत के लिए, और जो उन्होंने विकास की यात्रा शुरू की, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम हैं, ये 6 से 12 तक रहेंगे। और मैं इसी के साथ ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब 2 सीटों से बहुमत की सरकार में आई है, और जो हमारे पूर्वजनों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, हमारे लिए इतनी यातनाएं झेली हैं और हमें इतनी अच्छी पार्टी बना के हमारे को एक धरोहर के रूप में दी है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और हम ये सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ। अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस मनाती है, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार 27 वर्ष के बाद आई है। उसके बाद 27 वर्ष आने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश जो है पार्टी के प्रति, जोश तो कार्यकर्ता हमेशा रहे, लेकिन इस बार कुछ अलग से एक जोश जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, उसके लिए हमने एक योजना बनाई कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ जोड़ें, ताकि युवाओं के बीच में हम अपनी बात रख सकें। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है, और युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना और युवाओं को बताना कि देश के लिए अगर कोई पार्टी सोचती है तो भारतीय जनता पार्टी है, उनको अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना और भाजपा के कार्यकर्ताओं को और आगे बढ़ाना, ये हमारा मोटिव बेसिक रहने वाला है। इसमें जिन कार्यकर्ताओं ने या जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, जिनका हमें धन्यवाद करने की हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता पार्टी को मिली है। और जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ काम किया, जो लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है, उनका भी हम इस स्थापना दिवस पर उनको बुलाकर उनको सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी हम सम्मान करेंगे जिन लोग की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में है। 1,25,000 सदस्य हमारे बन चुके हैं अभी तक,
इसको हम टारगेट में हमारा 2 लाख तक का हमारा टारगेट है इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें हम कोई ऐसा नहीं करते इस वर्ग को छोड़ना है, किसी को छोड़ना है। क्या स्थापना दिवस के अवसर पर दोबारा सदस्यता अभियान चलाने की बात हो रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था वो हमारा चल रहा है, अभी भी लोग मेंबर बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने बंद किया कोई, पार्टी की सदस्यता लगातार चलती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी अगर जुड़ना चाहे उसे जोड़ते हैं उसको पार्टी में। ऐसा बेसिकली इसके अंदर क्या है कि स्थापना दिवस पे हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य ये है कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, नए नेताओं का निर्माण करना। पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, यहाँ एक परिवारवाद नहीं है। तो हमारी पार्टी स्थापना दिवस के संदर्भ में ही नए नेताओं का निर्माण करती है, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, ताकि आने वाली जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी में हमें नए नेता, नए युवा मिल सकें। इसीलिए हमने ये सम्मेलन रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे वक्ता हम ऐसे लोगों को भेजेंगे जिनको, नए लोगों को बोलने का मौका मिले, उन्हें हिस्ट्री बताई जाए, उन्हें स्थापना दिवस के बारे में बताया जाए। यानी एक तरीके से ये स्थापना दिवस के साथ साथ नेता निर्माण का भी कार्य है, जिसमें अपनी हिस्ट्री को बताते हुए हम एक कार्यशाला टाइप कर रहे हैं, जिसमें लोगों को निर्माण कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व निखार रहे हैं कि वो किस तरीके से आगे अपने देश को बढ़ा सके और उन्हें अपना इतिहास भी पता चले। तो लोकप्रिय विधानसभा में लगभग 2008 के बाद हम पहली बार हम जीते हैं, और हमारा एक युवा विधायक रविकांत उज्जैनवाल यहाँ से विधायक है। तो लोकप्रिय में बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सीवर की, पानी की मेन प्रॉब्लम्स, जो इतने साल की प्रॉब्लम्स हैं। हमारे विधायक जिस दिन से जीते हैं लगभग 1 महीना हुआ है, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। रोज़ ना वो रोड के ऊपर खड़े होते हैं, सड़क पे खड़े होके, खुद जाके खड़े होके जहाँ भी कोई समस्या है उसका हल निकालते हैं। कोई हमारे पास भी कोई कंप्लेंट आती है तो हम अपने विधायक को देते हैं और विधायक तुरंत उसका निवारण करते हैं। तो समय थोड़ा लगेगा क्योंकि शुरुआत आपने कहा, लेकिन लगातार हम जनता की जो परेशानियाँ हैं, चाहे सीवर की, पानी की जो समस्या है, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं।